हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी भाई तुम्हारी अच्छी चल नहीं रही है तो तैयारी अच्छी कर लो, क्योंकि हर बीतता हुआ दिन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के नज़दीक लेके जा रहा है। ठीक है। ये मत करो भाई कि कल से पढ़ूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा तुम्हारा। जो करना होगा आज से करना होगा और अभी से करना होगा। तो जैसा कि कल मैंने तुमसे पूछा था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूं, जितने भी सारी शिफ्ट अभी तक तुम्हारी यूपीएससी में पूछी गई हैं। तो उस पर कुछ बच्चों के कमेंट आए थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि करा दो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मत कराओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो वैसे भी सब जगह पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा है फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस भाई बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं अदर ईयर के कंपैरिजन में। तो मैं सोच रहा हूँ 2017 वाला तो मस्ट है भाई, तुमको मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। 2017 वाला तो मैं तुम्हें करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जो 2017 में जितनी भी शिफ्ट तुम्हारी पूछी गई हैं, मान लो 12 या 13 शिफ्ट जितनी भी पूछी गई हैं, मैं तुम्हें ये सारी करवा दूंगा यहाँ पे, सिर्फ 2017 वाली। क्योंकि मैंने देखा था भाई 2017 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनकी वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी हैं और कैलकुलेटिव भी पूछे गए हैं काफ़ी। कैलकुलेटिव भी हैं। तो सॉरी, तो 2017 का मैं तुम्हें करवाऊंगा ही करवाऊंगा। बाकी उसके बाद फिर ऐसे करेंगे, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम में अभी तक तुम्हारे यूपी स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन 2017 होने के बाद, वो सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ फिर करते हैं अपना लेक्चर नंबर, आज का लेक्चर नंबर 10। और हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो वो 12 और 23 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या बतानी है, मैं है क्या? छोटी संख्या कौन सी है भाई? 3। जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 का मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। या तो मेरा आंसर 27 होगा या 33 होगा। ठीक है। भाई तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ऑप्शन को कैसे हटाएं। अगर मान लो ये 27 नहीं ये 28 होता तो मैं एक ही आंसर लगाता और आगे चला जाता, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करता। इससे क्या होता, मेरे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता। ठीक है, जितना टाइम बचेगा उतना बचाना चाहिए भाई पेपर में। तो चलो करते हैं फिर अपना सवाल। पहले रेशो क्या था? 3:5। बाद में क्या हो गया? 12:23। हुआ क्या है? ये हुआ कब है? आप बोलोगे जब 9-9 घटा दिया है दोनों में से। जब दोनों में से 9-9 घटा दिया है। भाई इसमें क्या लगाएंगे हम? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे? पहले करेंगे हम इनकी गुना, उसके बाद करेंगे इनकी गुना, उनका लेंगे क्या? डिफरेंस। उनका लेंगे डिफरेंस। 23 दिया कितने होते हैं? आप बोलोगे 69। 12 पंजे 60। इनका डिफरेंस आ कितना गया? आप बोलोगे 9। ऐसे ही हम करेंगे इसकी गुना, इसमें करेंगे इसकी गुना, उनका क्या लेंगे? उनका भी लेंगे डिफरेंस। देखो भी इनकी गुना करेंगे कैसे। ये हो जाएगा 9 गुना 23। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 गुना 12। 9 तो कॉमन ही आ जाएगा। 23 और 12 का डिफरेंस कितना होगा? तुम बोलोगे 11। 9 गुना 11 आ जाएगा, मतलब 99। ये 9 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 99 आ गई। कितने गुना है? 11। 11 गुना हमें बतानी किसकी है? 3 की। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप की? 11 गुना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि एमपी हमारा 800 है तो हमें बताना क्या है, सीपी, क्रय मूल्य बताना है भी है कितना। एमपी से सीपी का रेशियो बताया हुआ है बहुत बार। अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधा डायरेक्ट करूंगा। एमपी क्या होगा भाई, 100 जमा प्रॉफिट, प्रॉफिट है कितना 20 का, तो 120 हो जाएगा। सीपी कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है कितना 10 का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से काट लेंगे 4 बार, 3 से काट लेंगे 3 बार। और ये 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, आप बोलोगे 800। कितने गुना है, 200 गुना। हमें बताने कितनी की है, 3 की, 3 की भी कितनी हो जाएगी अपने आप की, 200 गुना। आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15, 18, 21 और 24 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है भाई, देखो भाई 15 में क्या आता है, आप बोलोगे 5 आता है। 5 से कटने के लिए संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा या तो 0 होगा या 5 होगा। होगा कि नहीं बोलो, 5 से कटने के लिए संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर इन दोनों के अलावा कुछ होगा तो वो 5 से नहीं कटेगी। देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 9, तो ये संख्या कभी कटेगी 15 से नहीं कटेगी। ये कट सकती है, ये कट सकती है और ये कट सकती है। अब यहाँ पे देखो 18, 18 में क्या आता है, आप बोलोगे 9 आता है। ये संख्या 9 से कट रही है, आप बोलोगे 9 से ये नहीं कट रही। अब 9 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। 24 में क्या आता है, आप बोलोगे 8। भाई ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं मैं, तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होंगे, ठीक है। 8 से कटने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। आप बोलोगे दोनों में तीनों कट रहे हैं 8 से, दोनों ऑप्शन में। हमें पता नहीं क्या है, हमें तो बड़ी वाली बतानी है, तो बड़ी वाली कौन सी है, आप बोलोगे बड़ी वाली ये है 75, 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75, 60। हमने क्या करा भाई, 3 ऑप्शन काट दिए। 3 ऑप्शन काटने का मतलब क्या है, जो चौथा ऑप्शन बचा है वही हमारा आंसर है। ठीक है, ये नहीं है गधों की तरह आप पेपर में बैठे बैठे सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लिए जा रहे हैं, खामा खा को दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, क्या करे क्या करे। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 5,000 पर 10% वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है कितना। भाई पहले तो तुम मेरे को ये बता दो, एसआई कितना होगा 10% से 2 वर्ष के लिए, आप बोलोगे 20% होगा। और सीआई कितना होगा, आप बोलोगे 10-10 का सक्सेसिव लगा देंगे। भाई 10-10 का सक्सेसिव तुम्हें याद होना चाहिए, पहले मैं लिखवा देता हूँ 10-10 का। यहाँ लिखवा देता हूँ 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए और ये 4 साल के लिए। भाई ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 2 साल के लिए कितना होता है, 10% से, अगर रेट 10 है भाई, क्योंकि 10% पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो तुम्हें 10 का याद कर लो, रट लो कतई। 2 साल के लिए तो होता है 21%, 3 साल के लिए होता है 331%, सॉरी 33.1%, 4 साल के लिए होता है 46.41%। ठीक है, ये रट लो भाई कतई। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 21%। इनके बीच का अंतर है कितना, आप बोलोगे 1% का। बता दोगे अंतर अब 5,000 पे, आप क्या बोलोगे, 5,000 का हमें क्या निकालना है, 1%। 1% कितना आ जाएगा भाई, 50 रुपये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 if the average of the first 6 number is 49 and that of the last 6 number is 52, find the sixth number। हमें क्या बताना है भाई, छठा नंबर बताना है कितना।
11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। यदि पहले 6 का 49 है और आखिरी 6 का 52 है, तो छठा परिणाम बताना है कितना? कल भी करवाया था भाई सेम टू सेम सवाल। बस उसमें क्या पूछा था कल वाले में? कल वाले में बोला था अगर हम छठी संख्या हटा दें, अगर हम छठी संख्या हटा दें तो हमारा एवरेज बचेगा कितना? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछ लिया छठी संख्या है ही कितनी। बताई थी कल भी छठी संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, ये है पहले 6 संख्या, ये है बाद वाली 6 संख्या। पहली 6 संख्या का एवरेज है कितना? 49। लास्ट वाली 6 संख्या का एवरेज कितना है? 52। और ओवरऑल 11 संख्याओं का कितना है भाई एवरेज? आप बोलोगे 50। भाई ये 49 50 से कितना कम है? आप बोलोगे 1 कम है, तो -1। ये 52 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 2 ज्यादा, तो +2। अब क्या होगा? 6 की इसमें गुना होगी 1 में, तो कितना आ जाएगा? -1 में, सॉरी, कितना आ जाएगा? -6। 6 की इसमें गुना होगी +2 में, कितना कितना आ जाएगा भाई? +12। कितना आ गया भाई? -6 +12। आप बोलोगे 6 आ गया। इसका मतलब क्या है 6 का? जो वो सिक्स्थ संख्या है ना, सिक्स्थ नंबर है जो, वो एवरेज से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। एवरेज है कितना? 50। 50 से 6 ज्यादा होगा कितना भाई? आप बोलोगे नंबर हो जाएगा 56। ठीक है, आसान है ना भाई? ऐसे करना है डेविएशन की मदद से। ठीक है, ऐसे मत करने लग जा, कभी पेपर में करने लग जाओ। 11 संख्या गुना 50, ये हो जाएगा 550। फिर 6 की गुना कर रहे हो 49 में, फिर 6 की गुना कर रहे हो 52 में, जो गुना करके जो भी आ रहा है, फिर उनको प्लस कर रहे हो, फिर उन्हें इसमें से घटा रहे हो। फिर आप बताओगे भाई गुना गुना करने में, घटाने में, जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा डेविएशन की मदद से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है और 6 साल बाद इतनी हो जाती है। हमें बताना क्या है भाई? प्रिंसिपल, मूलधन बताना है। ऐसे सवालों में मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि जो भी हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो हमेशा सेम होता है, हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, मान लो ये प्रिंसिपल था, 3 साल बाद कितना हो गया भाई? 6690। और 3 साल बाद कितना हो गया? कितना हो गया? अब जो भी हमारा ये बड़ा होगा ना, हर 3 साल बाद, हर 3 साल बाद, वो एक ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बड़ा होगा। एक ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बड़ा होगा, तो मैं देख लूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना। काट लो भाई, पहले 5 से काट लो। 5 से कट रहा है 2 बार, ये 5 से ये 10 काट लिया 2 बार, मतलब 0 काट ली 2 बार। 5 से इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, 0, 5 सत्ते, 5 सत्ते 35, 2007। अब देखो, ये पूरा इसको 3 बार में काटेगा। मेरे को दिख रहा है ये इसका 3 गुना है, अगर मैं इसमें 3 का गुना कर दूंगा तो 2007 ही आएगा। मतलब संख्या क्या हो रही है भाई? 2 से 3 हो रही है। कितने गुना बढ़ रही है? आप बोलोगे 3/2 गुना बढ़ गई। भाई 2 से 3 हो रही है तो कितने गुना बढ़ रही है? 2/3 गुणे तो बढ़ रही है। अगर मैं 2 में 3/2 की गुना कर दूंगा तो ही तो 3 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ कितना गया दोस्त? आप बोलोगे 3/2 आ गया। इसका मतलब क्या है भाई? प्रिंसिपल का भी 3/2 गुना हुआ होगा, जब क्या आया होगा हमारा? ये आया होगा 6690। 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0। इस 2 की गुना यहाँ से आके यहाँ हो जाएगी, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? आप बोलोगे 4460। पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष या 18 महिलाएं। भाई ये देखो, यहाँ पे ये आ रहा है। अगर और होता तो सवाल दूसरे तरीके से होता। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या वाले में और वाले में। ठीक है, 12 पुरुष या 18 महिलाएं।
एक खेत की कटाई कितने दिन में कर देते हैं? 14 दिन में। तो हमसे पूछा है 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में कर लेंगे? बोल रहा है 18 पुरुष, मतलब 12 मेल या मैन किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को, सेम काम को, इसी सेम काम को 18 वुमेन ये भी 14 दिन में कर सकती हैं। भाई 14 से 14 कट ही जाएगा। कैसे कट जाएगा? 12 दो बार, 6 से कट जाएगा 18 तीन बार। मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त? 3/2। ये आ गई है हमारे पास एफिशिएंसी मैन और वुमेन की। टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम था हो कितना जाएगा भाई? 12 बंदे थे, 12 मैन थे। एफिशिएंसी कितनी है एक मैन की? आप बोलोगे 3। कितने दिन में काम हो रहा था? आप बोलोगे 14 दिन में। 14 दिन में ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये काम हमें करवाना किससे है? 8 पुरुष से। एक पुरुष की एफिशिएंसी 3, 8 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी कुल मिला के फिर? आप बोलोगे 24 प्लस 16 महिलाएं। एक महिला की एफिशिएंसी 2, 16 महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 16 गुना 2 32। कितना हो गया टोटल? 56। 14 इस 56 को कितनी बार काटेगा भाई? आप बोलोगे ये काटेगा इसको चार चार बार में, और ये 4 इस 12 को काट देगा 3 बार में। 3 गुना 3 आंसर आ जाएगा 9 डेज। भाई 9 डेज में हो जाएगा ये काम कंप्लीट। किसके द्वारा? 8 पुरुष और 16 महिलाओं द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तांबे के तार को, जो कि 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमें, है कितना? बता दोगे? भाई मान लो ये एक तार है मेरे पास, ये एक तार है, इसको किस में मोड़ रहा हूं मैं? एक वर्ग में मोड़ रहा हूँ, इसमें स्क्वायर में। भाई देखो, जो ये तार की लंबाई है ये हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये हमेशा क्या रहेगी? सेम। और ये होती क्या है भाई? ये आप बोलोगे ये तो परिधि होती है, मतलब परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है भाई? पेरीमीटर दोनों का क्या होता है? सेम। तो हम पेरीमीटर सेम रख देंगे। हम क्या करेंगे? पेरीमीटर क्या रख देंगे? दोनों का सेम। किस किस का पेरीमीटर सेम हो जाएगा भाई? एक तो स्क्वायर का 4a इजकल्स टू, ये तो होता है स्क्वायर का पेरीमीटर 4a। और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? आप बोलोगे 2πr। रेडियस है कितनी हमारे पास? नहीं पता, निकाल लेंगे यहाँ से। एरिया दिया हुआ है किसका? सर्कल का। πr² दिया हुआ है कितना? सॉरी, ये स्क्वायर का वो दिया हुआ है हमको, एरिया। ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 121। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 11। पेरीमीटर को रख देंगे भाई, ये तो है स्क्वायर का पेरीमीटर और ये है सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर होता कितना है? 2πr। ए की वैल्यू कितनी है? अभी निकालिए 11। तो 4 × 11 बराबर 2 × 22/7। रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई। 44 से 44 कट जाएगा। आर कितनी आ गई हमारे पास? 7। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, है कितना? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है भाई? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। पाई कितना है? 22/7। रेडियस क्या निकाला है अभी अभी? 7। तो 7 × 7। एक साथ इस 7 से कट जाएगा। 22 के 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि
खर्चा क्या रही? समान। खर्चा समान रखना है भाई। खर्चा समान रखना है, इसका मतलब है क्या? जो प्राइस होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? प्राइस का उल्टा ही हो जाएगा खपत। तो प्राइस हुआ कितना है भाई? 5 से 6 हो गया, 20% बढ़ा है ना। 20% क्या होता है भाई? 20% होता है 1/5। 5 से 6 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी भाई? खर्चा सेम रखना है, तो आप बोलोगे कंजप्शन हो जाएगी उल्टी। कंजप्शन हो जाएगी 6 से 5। तो हमें यही बताना है खपत में कितनी की कमी करनी है भाई। भाई खपत पहले हम 6 करते थे, अब 5 कर रहे हैं, तो कितने की कमी कर रहे हैं? आप बोलोगे 1 की कमी कर रहे हैं। कितने पे? 6 पे। 1/6 होता कितना है? 16.67%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो बी को टैंक भरने में कितना समय लगेगा? कर देंगे भाई इसको भी। पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो, है कितनी कितनी। आप बोलोगे ए तो कर रहा है 12 मिनट में, बी कर रहा है 15 मिनट में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई इनकी? ए की तो आ जाएगी 5, बी की आ जाएगी 4। भाई हुआ क्या है? यदि दोनों को खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब है क्या? दोनों ने मिलकर 3 मिनट तक काम करा है। ए ने भी और बी ने भी। दोनों साथ में कितनी की एफिशिएंसी से काम करेंगे भाई? 9 की एफिशिएंसी से। और 3 मिनट में कितना काम कर देंगे? आप बोलोगे 27 काम हो जाएगा। काम था 60, तो बचेगा कितना भाई रिमेनिंग काम? आप बोलोगे रिमेनिंग काम बचेगा हमारा 33। 33 काम बच जाएगा ना। अब इस काम को करेगा कौन? इस काम को करेगा बी। ये तो पूछा है हमने हमसे। तो बी को टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 33 काम बचा है, इसको बी कितनी की एफिशिएंसी करेगा भाई? 4। तो आ कितना जाएगा? 4 × 8 = 32। 1/4। 1/4 होता कितना है भाई? आप बोलोगे 1/4 कितना होता है? 60 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 मिनट और 15 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 8 मिनट और 15 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12,540 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त राशि का 3/7 भाग मिला है। तो हमें बताना क्या है? ए का हिस्सा बताना है हमें। बोल रहा है ए को कितना हिस्सा मिला है भाई? बी प्लस सी का मिला के। अगर बी प्लस सी को 7 मिला है तो ए को मिला है 3। ये बोला है भाई सवाल ने, ठीक है। टोटल राशि है कितनी भाई? 7 3 10। 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? आप बोलोगे ये दी हुई है 12,540। सॉरी, ये दी हुई है 12,540। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? एक की वैल्यू आ जाएगी 1254। हमें बतानी किसकी है? 3 की। इसमें क्या कर देंगे? 3 की गुना। एक की इतनी है तो 3 की क्या हो जाएगी? इतनी। अगर मैं गुना करूंगा तो यूनिट पे क्या आएगा भाई? 3 की अगर मैं 4 से गुना करूंगा, आप बोलोगे यूनिट पे आएगा 2। 2 सिर्फ किसमें है? एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1। अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? कर लोगे भाई, आसान क्वेश्चन है। भाई मिल्क और वाटर है कितना? मिल्क 2 है, वाटर 1 है। करना कितना भी अनुपात? आप बोलोगे 1 और 2 करना है।
मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो 2 तो सेम होगा, इसमें 2 था, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेंगे, इधर, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, ये 2 बनाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। पानी मिला कितना रहे हैं भाई? पहले 1 था, अब 4 हो गया। पानी कितना मिला रहे हैं? आप बोलोगे 3 मिला रहे हैं। किसकी वैल्यू बतानी है हमें? 3 की वैल्यू। सवाल में क्या दिया हुआ है? 60। 60 किसकी है भाई? 60 लीटर मिश्रण थी। मिश्रण था है कितना? आप बोलोगे 2 और 1 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 60। बतानी किसकी है? 3 की ही बतानी है, तो 3 की क्या हो जाएगी? 60 ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 90 अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ तो हो रहा है लॉस 10% का, यहाँ हो रहा है प्रॉफिट। कितना बढ़ रहा है भाई? आप बोलोगे 15 बढ़ रहा है। कितना ज्यादा में बेच रहा है? यहाँ दो 10% का लॉस हो रहा था, यहाँ अब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना ज्यादा बेच रहा है भाई? वो 15% ज्यादा बेच रहा है। 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? आप बोल रहा है 90। 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 90। 15 से काट लो 90 को, कितनी बार कटेगा? 6 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6। हमें बतानी कितनी की है? आप बोलोगे हमें बतानी है 100 की। 100 की कैसे बताएंगे? 2 जीरो चिपका दो यहाँ। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो दो ही जीरो यहाँ चिपक जाएंगी। 100 की आ जाएगी कितनी? 600। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वार्षिक दर प्रतिशत पर 10,000 की राशि 3 वर्ष में कितना हो गई भाई? 1331 हो जाएगी। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो हमें हमसे पूछा क्या है भाई? रेट पूछा है हमसे, रेट। भाई ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? भाई ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। साफ साफ दिख रहा है भाई, ये 10 होता है ये। आप बोलोगे 10 से 11 हो रहा है, ये 10 से 11 3 साल में। ये तो साफ साफ दिख रहा है। 1331 आ गई। पर अगर हमारी वैल्यू कुछ और होती तो कैसे करते? तो मैं इसी सवाल को करके बता रहा हूँ, ठीक है। भाई वैल्यू हो कितनी गई? 1331। पहले कितनी थी? 1000। हुई कितनी सालों में? हुई कितने सालों में? आप बोलोगे 3 सालों में। तो हम क्या कर लेंगे? इसका क्यूब रूट ले लेते हैं भाई, क्यूब रूट, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो क्यूब रूट हटेगा कितना? ये 10,000 किसका क्यूब रूट होता है? सॉरी 1,000। आप बोलोगे 10 का। और ये 1331 किसका क्यूब रूट होता है? आप बोलोगे 11 का। तो 10 से राशि 11 हो गई, कितना बढ़ी है? 1 बढ़ी है, कितने पे? 10 पे। 1/10 कितना परसेंट होता है? आप बोलोगे 10%। आंसर कितना आ जाएगा? 10%। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बतानी है भाई, है कितनी? पहली ट्रेन की स्पीड बताएगा कोई? होगी कितनी? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। आप बोलोगे 150 मीटर की ट्रेन है, 15 सेकंड में पार कर रही है अपने आप को, स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला है सवाल में? दूसरी ट्रेन को पार कर रही है भाई, जो विपरीत दिशा से आ रही है, उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है? समान लंबाई है। पहली भी 150 की थी, दूसरी भी 150 की है। तो निकाल देंगे दूसरी की स्पीड होगी कितनी भाई? L1 + L2 अपॉन S1 + S2। विपरीत दिशा में चलिए तो जुड़ेगी ना भाई स्पीड, S1 + S2। ये क्या आ जाएगा? 12 के बराबर। दोनों की वो है कितनी लंबाई? 150 150 150 150 कितनी हो जाएगी? 300 बट्टे। पहली ट्रेन की स्पीड निकाल दी हमने 10, दूसरे की हमसे पूछी है S2 की।
ये 12 के बराबर आ जाएगा। 3 इसको काटेगा भाई 4 बार में, 4 इस 100 को काट देगा 25 बार में। एस टू प्लस 10 आ कितना जाएगा भाई 25। एस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके एक स्थान तक जाने और वापस आने में कितने घंटे लग रहे हैं भाई? टोटल टाइम दिया हुआ है भाई दोस्त, ठीक है। हमसे पूछा है डिस्टेंस, टोटल टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। तो कौन सा वाला भाई फॉर्मूला लगेगा इसमें? कौन सा वाला लगेगा आप बोलोगे? इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम। टोटल टाइम भाई राइटिंग तो तुमको समझ में आती है ना मेरी? राइटिंग तो समझ में आती है ना भाई? बता देना मेरे को एक बार कमेंट में राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ये क्या आ जाएगा भाई हमारा डिस्टेंस। ठीक है भाई, पहली स्पीड है कितनी डाउनस्ट्रीम वाली? आप बोलोगे 6 और 2 8। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 6 - 2 4। स्पीड क्या होगी भाई? जुड़ेगी ना। अगर टोटल टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम का डिफरेंस होता तो स्पीड घटती। ठीक है, कल भी बताया था। 8 और 4 हो कितना जाएगा 12 गुना 3। 3 इस 12 को काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा 4 को। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी 8 किलोमीटर है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 3:1। और 10 वर्ष बाद अनुपात 2:1 हो गया। उनकी वर्तमान आयु बतानी है में है कितनी। देखो भाई, दो तरीके से करवाऊंगा इसको। पहला करवाऊंगा मैं ऑप्शन की हेल्प से। ऑप्शन की हेल्प से कैसा होगा? पहला ही ऑप्शन उठा लूं पहले, तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन उठाएंगे। हमसे क्या पूछी उन दोनों की परसेंटेज। मैंने मान ली ये है इनकी परसेंटेज। तो 10 साल पहले, अगर ये अब 70 का है तो 10 साल पहले कितना का होगा? आप बोलोगे 60 का। अगर ये बंदा आज 30 का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? आप बोलोगे 20 का। रेशो कितना आ रहा है भाई? आप बोलोगे रेशो आ रहा है 3:1। सवाल में इनका रेशो है कितना? आप बोलोगे 3:1। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा? मैच कर गया ना भाई यही। एक बार इस वाले को और वेरीफाई कर लेंगे दूसरे वाले को। बोल रहा है 10 वर्ष बाद उनकी अनुपात ये हो गई एज की। आज 70 का है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 80 का। आज 30 का तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 40 का। रेशो कितना आ जाएगा भाई 2:1। सवाल में कितना है 2:1। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन से। अब देखो मेथड से कैसे होगा। ये थी इनकी परसेंटेज आज से 10 साल पहले। आज से 10 साल पहले इनका रेशो था कितना एज का? आप बोलोगे 3:1। और आज से 10 साल बाद हो कितना जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा कितना 2:1 हो जाएगा। भाई किन्हीं भी दो लोगों के एज का अंतर हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम। किन्हीं भी दो लोगों के एज का अंतर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं आज तुमसे 5 साल बड़ा हूं तो मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मैं आज तुमसे 5 साल बड़ा हूं तो मैं हमेशा जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुमसे 5 साल ही बड़ा रहूंगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि आज मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और 10 साल बाद मैं तुमसे 4 साल बड़ा रह जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आज 5 साल बड़ा हूं ना तो हमेशा 5 साल बड़ा रहूंगा। तो इनकी एज का अंतर यहाँ पे कितना है भाई
2। इनकी एज का अंतर यहाँ पे कितना है? 1। ऐसा हो सकता है कभी? आप बोलोगे ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको भी क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। तो 2 बना ले क्या करेंगे भाई? 2 से गुना, 2 से गुना कर लेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? अगर मैं 1 में 2 की गुना करूँगा, तो आप बोलोगे 1 में 2 की गुना होगी, तो ये हो जाएगा 2। और ऐसे ही अब इसमें 2 में 2 की गुना होगी। 2 में 2 की गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक है? देखो अब यहाँ भी 2 का अंतर है एज में, और यहाँ भी 2 का अंतर है एज में। अब देखो यहाँ पे ये 1 था, बढ़ कितना गया? 1 बढ़ गया ना। 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ गया? 1। एज में कितने का अंतर आया है भाई? यहाँ 10 साल कम था, -10 था, यहाँ +10 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी है? 20। 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 3 की कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 3 की आ जाएगी 60, और इस 1 की आ जाएगी 20। ये है 10 साल पहले। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? इसमें 10 जोड़ दूँ? परसेंटेज हो जाएगी इसकी 70, इसमें 10 जोड़ दूँ 20 में, इसकी हो जाएगी 30। परसेंटेज आ कितने का भी है हमारी? 70 और 30। आ गया भाई समझ? चलो आगे। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 18 बोल रहा है ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए बी से 3 गुना निवेश करता है, और बी सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है। हमें बताना क्या है? उनके लाभ का अनुपात बताना है, होगा कितना। ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट लिख लो भाई। इन्वेस्टमेंट बोल रहा है जो बी है ना, सी का 2/3 निवेश कर रहा है। मतलब अगर सी 3 निवेश कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है? 2। और ए कितना कर रहा है भी निवेश? बी का 3 गुना। बी 2 कर रहा है, तो ए कितना करेगा? 3 गुना करेगा ना, सॉरी 3 गुना कर रहा है, 2 गुना नहीं। ए कर रहा है बी का 3 गुना। अगर बी 2 कर रहा है, तो ए कितना करेगा? अब बोलोगे इसका 3 गुना हो जाएगा 6। ये सारे कर रहे हैं भी एक एक साल के लिए निवेश। अगर सारे एक एक साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना, वही प्रॉफिट का रेशो होता है हमारा। ठीक है? प्रॉफिट का रेशो भी क्या आ जाएगा? 6:2:3। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, और इसकी ऊंचाई 18 है। इसके आधार का क्षेत्रफल बताओ, होगा कितना? भाई हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। पहले मैं शंकु बना लूं। शंकु बनाऊंगा मैं इससे। एक मिनट, व्हाइट कलर से बनाता हूँ। मान लो ये क्या है हमारा? शंकु। ये क्या बन गया भाई? हमारा शंकु बन गया। ठीक है? ऊंचाई तो दी है 18। हमसे पूछा क्या है? बेस का एरिया पूछा है। बेस क्या? बेस का एरिया होगा क्या भाई? ये होगा, ये सर्कल होगा। होगा कि नहीं? ये सर्कल का एरिया होता कितना है? आप बोलोगे πr² होता है। हमसे पूछा क्या है? πr² पूछा है, होगा क्या? कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 924। कोन का वॉल्यूम होता कितना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, आप बोलोगे ये होता है 1/3 πr²h। दिया कितना हुआ है भाई? ये 924। अब ऐसे मत करने लग जाना, पाई लिखने लग जाओ 22/7। रेडियस निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो। भाई देखो हमसे पूछा क्या है, देखो एक बार। भाई जो पूछा हुआ है उसको देखा करो घूर के। आंख दिखाओगे ना तुम उसको, सवाल को, तो सवाल बोलेगा तुमसे हाथ जोड़ के, बाबूजी मेरे को माफ कर दो, मैं अभी आंसर उगल देता हूँ, होगा क्या? तो वो आंसर उगल देगा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के। पूछा है πr²। और ये क्या है भाई? ये क्या है भाई?
आप बोलोगे ये भी तो पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, इसको भाई मैं छेड़ूंगा ही नहीं। आप लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 18, कितने के बराबर दी हुई है 924 की। 3 इसको काटेगा 18 को 6 बार, 6 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 चौके 24। तो पाई आर स्क्वायर आ कितना गया भाई, आप बोलोगे 154। कितना आ गया दोस्त, 154। पेपर में ऐसे मत करने लग जाना, सब लिख रहे हो, रेडियस निकाल रहे हो, फिर रेडियस को इसमें पुट कर रहे हो। पाई आर स्क्वायर पूछा है, देखो पाई आर स्क्वायर भी यहाँ पे भी तो है, तो इससे बढ़िया है इसको छेड़ो ही मत। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग इतना है 1215 और उनका एचसीएफ कितना है 81, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़ बन सकते हैं, हमें बताना है भाई ऐसी संख्याओं के जोड़ बनेंगे कितने। देखो कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है। पहले तो तुम बताओ संख्या होगी कितनी, होगी क्या। आप बोलोगे पहली संख्या होगी 81, दूसरी संख्या होगी 81 बी, 81 बी, मिटा के लिख देता हूँ सही से। दूसरी संख्या होगी 81 बी, और जो ए और बी है ना भाई, ये आपस में को प्राइम होंगे। को प्राइम होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता आपस में, को प्राइम होता है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 2 और 7, इनके बीच में कुछ भी कॉमन है, 2 और 7 में कुछ भी कॉमन है एक के अलावा, आप बोलोगे नहीं है, तो ये क्या है भाई को प्राइम। 3 और 6, 3 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है भाई, आप बोलोगे 3 और 6 में 3 ही कॉमन है, तो ये को प्राइम होंगे, आप बोलोगे ये को प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, को प्राइम वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। योग कितना दिया हुआ है भाई दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग हो कितना जाएगा 81, 81 कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में बचेगा a+b, किसके बराबर दिया हुआ है 1215 के बराबर। 81 से काट लूं, कितनी बार कटेगी भाई संख्या, आप बोलोगे 15 बार कटेगी। भाई 15 एकम 15, हाँ से लेके चढ़ेगी, 15 8 120, कितना आ जाएगा यही आ जाएगा। तो a+b आ कितना गया 15। अब हमें ए और बी के पेयर निकालने हैं, 15 मिला के आएगा आएगा कौन कौन, जैसे कि 1 और 14, और वो आपस में को प्राइम होंगे भाई ए और बी। आप बोलोगे 1 और 14 हो सकता है, 2 और 13 हो सकता है, 2 और 13 हो सकता है, 1 और 14 15 होगा, 2 और 13 15 होगा। आप बोलोगे अब 3 और 12 होगा। भाई योग तो 15 हो रहा है, पर ये आपस में को प्राइम है। आप बोलोगे को प्राइम तो है नहीं क्योंकि 3 कॉमन है, तो ये 3 और 15 होगा नहीं, 3 और 12 नहीं होगा, सॉरी। अगले क्या होगा, 4 और 11 हो जाएगा, 4 और 11 हो जाएगा, 5 और 10 होंगे भाई। आप बोलोगे 5 और 10 योग तो 15 हो रहा है, पर ये दोनों को प्राइम नहीं है आपस में, तो इसका मतलब ये भी नहीं होंगे। 9 और 6 होगा, 9 और 6 भी नहीं हो सकता। आप बोलोगे 7 और 8 हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा। तो कितने पेयर मिल गई भाई हमारा हमको, 1 2 3 और 4, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका, आंसर आ जाएगा 4। भाई अच्छा क्वेश्चन था, और 2017 में आया भाई, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई 2017 में काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे, इसलिए मैं 2017 वाला जितने भी शिफ्ट हैं 2017 वाली तो कराऊंगा ही कराऊंगा। बाकी बेशक मैं ना कराऊं, पर 2017 वाली तो मस्ट है भाई करनी। 2017 वाली तो कराऊंगा, और कल से कराऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है भाई, कर लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें खुद से करना है। भाई एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ ना तुमको, तुम उसका जवाब कमेंट में लिखते नहीं हो, जबकि मैं तुमसे कह के जाता हूँ इसका आंसर कमेंट में लिखना। कल बस एक एक स्टूडेंट ने लिखा था, उसका नाम है ठाकुर साहब।
बस ठाकुर साहब ने लिखा है पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर 11 था, उसने कमेंट किया था बस। तो अब से मैं ऐसा करूंगा, जो भी मैं होमवर्क में दिया करूंगा ना, उसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कल वाली वीडियो का आंसर इसमें बताया है 11 था। और जो भी आंसर लिखेगा कमेंट में, उसका नाम लिखूंगा भाई, उस बच्चे का, जैसे कि कल वाले का आंसर दिया है ठाकुर साहब ने। अब देखते हैं इस वाले का आंसर कौन कौन देगा। 21, सवाल नंबर 21 का कमेंट में लिखना, क्वेश्चन नंबर 21, और आंसर लिख देना जो भी आए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत आयु कितनी है? 15 साल है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। भाई कल वाला सवाल है, रिपीट हो गया है, तो एक बार और बता बता देता हूँ। सॉरी भाई इसके लिए, अगर इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो। देखो कैसे करा था भाई मैंने ये कल। मैंने बोला था जो टीचर आया है, जो हमारा टीचर है, शिक्षक है, जो टीचर है, वो 15 साल तो लेके आया है अपने साथ। 15 की एज तो लेके आया है, प्लस में एवरेज बढ़ कितनी गई है भाई? 1 साल बढ़ गई है, मतलब एक फालतू लेके आया है। कितने लोगों पे आई है भाई फालतू? 30 तो बच्चे थे, प्लस एक टीचर होएगा, एक टीचर हो जाएगा। ये 1 साल आई है 31 लोगों पे फालतू। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी भाई मिला के? 15 + 31 से कम 31, आप बोलोगे आंसर हो जाएगा 46। जो टीचर की एज है वो कितनी है भाई? 46 साल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी? भाई 1 से 2 हो रही है, एक का ब्याज मिल रहा है कितने साल में? आप बोलोगे 8 साल में। हमें करनी कितनी है भाई? 4 गुनी करनी है। एक से कितनी गुनी करनी है भाई? 4 गुनी। ब्याज कितना चाहिए भाई? 3 का। एक एक का ब्याज मिल रहा है 8 साल में, तो 3 का ब्याज कितने में मिलेगा भाई? आप बोलोगे ये मिलेगा 24 साल में। 24 साल में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 ईयर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबर से क्या हो जाता है भाई? फेल हो जाता है। जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और 20 नंबर अधिक प्राप्त करता है भाई। किससे? पासिंग मार्क्स से। वो 3 अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। वो 3% ज्ञात कीजिए, होगा कितना? भाई देखो करेंगे कैसे। छोटा और आसान मेथड बताऊंगा। कोई बच्चा था 25% ला रहा था और फेल हो रहा था कितने से? 30 से। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? 50% ला रहा है और पास हो रहा है कितने नंबरों से? 20 फालतू नंबर ला रहा है पासिंग मार्क्स से। भाई परसेंटेज में कितना ज्यादा लाया है वो? आप बोलोगे 25% लाया है फालतू फेल वाले से। नंबर में कितना ज्यादा लाया है भाई? भाई ये 30 से तो फेल हो रहा था, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? वो 20 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, मतलब ओवरऑल कितना ज्यादा ले रहा है? 50। 25% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। 1% की कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 2 मार्क्स। 1% की वैल्यू आ जाएगी, ये मार्क्स है भाई, ये मार्क्स। मार्क्स 1% की क्या आ जाएगी? 2। हमें बताना भी पासिंग परसेंटेज बतानी होगी कितनी भी। पासिंग परसेंटेज होगी कितनी भाई? 25% ला रहा था तो 30 नंबर से फेल हो रहा था। अगर वो 30 नंबर ले आए, अगर वो 25% में 30 नंबर ले आए, 30 मार्क्स, तो आप बोलोगे वो पास हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी हमारी? पासिंग परसेंटेज आ जाएगी।
मैं ये देख लूँ 30 मार्क्स परसेंटेज में बनेंगे कितने? भाई 2 मार्क्स का मतलब क्या है? 1%। उल्टा देखो, अब उल्टा। ये मार्क्स है ना हमारे, मार्क्स। भाई 2 मार्क्स का मतलब है कितना? सॉरी, 2 मार्क्स का मतलब कितना है? आप बोलोगे 1%। तो 30 मार्क्स का कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 15 की गुना हुई है ना, 2 की गुना 15 होगी, 30 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे यहाँ भी 15 की गुना हो जाएगी। आप बोलोगे 30 मार्क्स का मतलब हो जाएगा 15%। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई? पासिंग मार्क्स आप बोलोगे 25% जमा 15%। पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 40%। बोलो, आया समझ नहीं आया? बोल दो भाई, बोल दो, बोल दो। आया समझ नहीं आया? अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इनकी पीडीएफ भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? भाई एक चक्कर बताओ मेरे को पहले, होगा कितना एक टायर का? एक पहिए का एक चक्कर होगा कितना? 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन होगा कितना एक पहिए का? मान लो ये पहिया है, ये बन गया पहिया। ये एक चक्कर घूमेगा तो कितना घूमेगा भाई? ये तो घूमेगा एक चक्कर, इसका पूरी परिधि। आप बोलोगे एक चक्कर मतलब इसकी परिधि। परिधि मतलब 2 पाई आर। एक रेवोल्यूशन आप बोलोगे, एक रेवोल्यूशन मतलब इसकी, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंस बोलो? वैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। पेरीमीटर बोल लो या सरकमफ्रेंस बोल लो? सरकमफ्रेंस। एक रेवोल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। हमें घुमाना कितने चक्कर है भाई? 924 चक्कर। भाई ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो एक काम करो, मैं इस 924 को भी क्या कर लूँ सेंटीमीटर में। 1 मीटर में क्या होता है भाई? 100 सेंटीमीटर। तो 924 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? आप बोलोगे ये हो जाएंगे कितने सेंटीमीटर? हमें घुमाना है 924 000 सेंटीमीटर। इतने चक्कर लगवाने हैं भाई। इतने मीटर का चक्कर लगवाना है। इतने मीटर के चक्कर कितने में लगेंगे भाई? इसको कर देंगे 2 पाई आर से गुना, सॉरी भाग 2 पाई आर से। तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? चक्करों की संख्या मिल जाएगी। इतने मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? एक चक्कर लगा रहा है, 1 सेंटीमीटर घूम रहा है इतने में, तो इतना सेंटीमीटर में कितना चक्कर घूमेगा? भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 92400। 2 पाई आर होगा कितना? 2 गुना 22/7। इंटू में रेडियस है कितनी भाई? 21। 21। 7 21 को काटेगा 3 बार। अब क्या करें? 11 से काट लें। 11 से 2 बार में कटेगा 22। 11 से ये कितनी बार कटेगा? 11 8 88, 11 चौक 44। 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये 12 84 को काटेगा 7 बार में। 7 ये बच रहा, 2 जीरो ये बच रही, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई हमारा? 700। ठीक है भाई, आ गया समझ? भाई एक रेवोल्यूशन होगा हमारा कितना? 2 पाई आर के बराबर। टायर की एक परिधि के बराबर। हमें चलाना कितना है भाई? हमसे बोला है 924 मीटर की दूरी कितने चक्करों में पूरा करेगा?
भाई हमने ये पहले 924 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 2 पाई आर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वो टोटल कितने चक्कर मारेगा इतनी मीटर की दूरी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इसकी क्या बतानी है, यूनिट डिजिट। भाई देखो, एक की तुम कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा एक रहेगी। सेम ऐसे ही 6 की तुम कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। बस हमें देखना क्या है भाई, ये 3 की पावर 127 कितनी हो जाएगी। 3 की पावर 127 देखनी है हमें कितनी हो जाएगी। मैंने काफी बार बताया हुआ है भाई, पावर 4 की साइक्लिसिटी पे डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, ये देखेंगे रिमाइंडर आएगा कितना। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, आप बोलोगे 3 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा, आप बोलोगे 3 की पावर 3 होती है 7, यूनिट डिजिट होगा 7। सॉरी, 3 की पावर 3 होती है 27, यूनिट डिजिट होगा 7। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। 7 छिंग 42, 42 एक कम 42, 42 की यूनिट डिजिट भाई, आप बोलोगे 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि हो जाती है आयत की लंबाई में, और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी आ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई दो तरीके से हो जाएगा, एक तो सक्सेसिव से भी हो जाएगा और रेशो से भी हो जाएगा। भाई सक्सेसिव तो सबको लगाना आता है, रेशो से देखो होगा कैसे। हाँ, लंबाई में क्या हो रही है भाई, 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब लेंथ हमारी 5 थी तो बढ़ के हो गई 6। चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, पहले 10 थी तो घट के कितनी हो गई 9। भाई 50 से हो गई कितने गई, इनकी गुना हो जाएगी। 50 से कितनी हो गई, 6 9 54, कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे 4 बढ़ गई, कितने पे 50 पे, इंटू 100। 50 से 100 को काटेगा 2 बार, आंसर कितना आ जाएगा भाई, 8% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, यदि संख्या ये 80 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताना है, होगा कितना। भाई अगर कोई भी संख्या 80 से डिवाइड होगी, 80 होता कितना है भाई, आप बोलोगे 8 और 10। भाई 10 से डिवाइड होने के लिए संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है भाई, y का मान तो फिक्स हो गया, y का मान क्या हो गया भाई, y तो 0 होगा ही होगा। अब देखो इस सवाल में एक कैच है बहुत तगड़ा, अगर किसी भी संख्या 0 का लास्ट डिजिट 0 है ना, अब हमें संख्या किससे करनी है चेक, 8 से। तो हम इस y को इग्नोर करेंगे भाई। अब हमारे पास संख्या क्या थी, 6 5 x, 6 5 3 और x। अब हम ये देखेंगे ये 8 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, ये 0 तो हमने इग्नोर कर दिया भाई। अब 8 से भाग होने के लिए भाई लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। इसका मतलब हम देखेंगे अब 53x 8 से डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 8 छिंग 48, 5 बचेगा। x की जगह क्या उतारो भैया, जो पूरा पूरा कट जाए, आप बोलोगे x की जगह 6 रख दो, तो 8 7 56 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। भाई x की वैल्यू आ गई 6, y की आ गई 0। हमसे पूछा क्या है, 6 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है भाई, इस सवाल में बस यही कैच था, अगर संख्या के लास्ट में 0 है तो हम 0 को इग्नोर कर देंगे, मतलब y को इग्नोर कर देंगे। हम फिर इस पे चेक करेंगे 8 की, हम इस पे चेक करेंगे फिर 8 x की वैल्यू होगी कितनी, लास्ट के 3 डिजिट हम ये मानेंगे। ये मत मानने लगना लास्ट के 3 डिजिट ये मान लो 3x0, बोलने लगो हम तो इससे चेक करेंगे 8 से x की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर भाई गलत हो जाएगा तुम्हारा। फिर x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी 2, एक निकलेगी 6। ठीक है, आप बोलोगे एक 2 निकल गई एक 6 निकल गई तो होगा क्या, एक आंसर तो आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 0 2, एक आ जाएगा 6 प्लस 0 6।
ऑप्शन में 2 भी है 6 भी है। पर अगर जब तुम 2 रखोगे ना यहाँ पे, x की जगह 2 रखोगे, संख्या कितनी बन जाएगी? 65, 3, 2 और 0। जब इसको 80 से भाग दोगे तो भाई ये पॉइंट में आंसर देगा हमारा। ये हमारा 80 से विभाज्य होगा नहीं, ये हमारा पॉइंट में आंसर देगा। अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 है ना, तो हम फिर लास्ट वाली संख्या वो करेंगे इग्नोर। हम बस इस पे चेक करेंगे, फिर इस वाली पे 5 3 x पे 8 से कटेगी नहीं कटेगी उसके। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 29। 29 सवाल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए एक कार्य को 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। वे 7 दिनों तक साथ काम करते हैं और फिर दोनों छोड़ जाते हैं। सी अकेला शेष काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें बताना है सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी ए की, बी की आ जाएगी 2। भाई दोनों ने 7 दिन तक काम किया है, उसके बाद दोनों छोड़ के चले गए हैं। 7 दिनों में दोनों कितना काम कर लेंगे? आप बोलोगे एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितना कर लेंगे? 7 दिन में 35 कर लेंगे। काम था 60, 35 हो चुका है, कितना बचा? आप बोलोगे 25 बचा। रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क बचा 25। इस 25 काम को सी कर रहा है, देखो भाई कितने दिनों में? ये देखो सवाल में 10 दिनों में। सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 2.5। ये आ गई सी की एफिशिएंसी। हमसे पूछा है सी पूरा काम कितने दिन में कर लेता अकेला। पूरा काम था 60, एफिशिएंसी है सी की 2.5। ये पॉइंट हट के ऊपर 0 चली जाएगी। 25 इन 2 जीरो, मतलब 2 जीरो मतलब मैं 100 मानता हूँ, ये मत कहने लगे 2 जीरो तो कटती नहीं, 2 जीरो कैसे काट दोगे? ये 6 गुना 100 है, जब भी तो 600 है, तो 25 को मैंने काट दिया, ये 2 जीरो 4 बार, 25 चौक का 100। आंसर कितना आ जाएगा? 6 चौक के 24 दिन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 620 में 2 वस्तुएं खरीदता है और वह एक को तो बेच रहा है 12% की किस पे? हानि पे। और दूसरी को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेची गई वस्तु बतानी है होगी कितनी। भाई सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो हमें बतानी है लॉस पे जो चीज बेची गई है उसका प्राइस है कितना। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो कैसे लिख सकता हूँ भाई? ए का जो 88% है, 12% की हानि हुई है, तो ए बी की कितनी की है भाई? 88 की बिकी है। ए का जो 88% है वो बी के, कहाँ गया? बी कितने की बिकी है? 8% के लाभ पे, वो किसके बराबर है? बी के 108% के बराबर। भाई सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस कर दिया ना मैंने सेम। ए का जो 88% है वो बी के 108% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 4 से 88 कटेगा 22 बार, 4 से 108 कटेगा 27 बार। यहाँ से ए और बी के सीपी का रेशो आ जाएगा। सीपी का रेशो कितना आ गया? ए का 27 है, बी का 22 है। टोटल मिला के कितना हो रहा है? 49। 49 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? 620। भाई 620 कितने की वैल्यू है? ये 620 कितने की वैल्यू है? आप बोलोगे 49 की। हमें किसकी बतानी है? हमें बतानी है जो किस पे बेचा गया था? हानि पे। हानि पे कौन सा बेचा गया था? ए। हमें बतानी है 27 की वैल्यू। अब देखो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इसको काटना ही। इसको काटेंगे कैसे? अप्रोक्सीमेशन से काटेंगे भाई। देखो अगर ये मान लो 49 ना होता तो 50 होता। मान लो ये 49 ना हो के 50 होता मेरा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाती। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाती। 5 इसको काटता है कितनी बार? कितनी बार काटता भाई? 124 बार। ओ सॉरी, 12.4 बार। अब 27 की गुना इसमें करो। पहले 27 की 12 से गुना कर लो। 12 सत्ते
12 सत्ते 84 का 4, हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32। अब क्या करो, अब 0.4 की गुना कर लो 27 में। 27 चौका कितने होते हैं? 108। 108 मतलब ये 0.4 की गुना करिए ना, तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 10.8। आप बोलोगे आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 334.8। भाई 334.8 नहीं है तुम्हारा आंसर, यहाँ पे तो 49 था, हमने 50 माना है, मतलब जो भी आंसर होगा 334.8 से बड़ा होगा। 334.8 से एक ही आंसर बड़ा है भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा यही बड़ा है 334.8 से। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये हमारा होगा ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? सिर्फ बी। भाई देखो, अप्रोक्सीमेशन से कितना जल्दी हो गया। अगर तुम इसको काटने बैठते ना, तुम्हें नानी आ जाता, नानी याद आ जाएगी पेपर में काटते काटते। ठीक है, तो ये अपना आखिरी और फाइनल सवाल था। आज का लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। अगर भाई तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 2017 की पहली शिफ्ट के साथ, शिफ्ट 1। भाई देखना कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, ठीक है। उसमें काफी हार्ड सवाल पूछे गए हैं उसमें। अब मेरे करवाने का तरीका देखना फिर। भाई जो मैं तुमको यहाँ से कर रहा हूँ वही अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी भी पेपर में, ठीक है। तभी पेपर जल्दी हो पाएगा तुमसे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। बाय।